हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी को यानी लोक सेवा आयोग। पिछली क्लास में हमने निर्वाचन आयोग को डिस्कस किया था। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की, और अभी उसमें से कुछ एक दो पॉइंट यानी रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो आज उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लोक सेवा आयोग को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर में क्वेश्चन जो है बन जाता है यहाँ से। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी की आज का टॉपिक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पिछली वीडियो में छूट गए थे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग का परिचय, उसके बाद इसका गठन और संरचना इसकी क्या है, उसके बाद जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य हैं उनको हटाने का क्या प्रावधान है, और उसके बाद इसके कार्य। तो छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने मेरा जो है पिछले वीडियो अच्छे से देखे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो लगभग हमने पॉलिटी का 70% जो है सिलेबस कवर कर लिया है। अब बाकी का 30% बचा है, तो बहुत जल्दी आपका पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज निर्वाचन आयोग से संबंधित फैक्ट की। तो इसमें मैं लेकर आया हूँ, पहला फैक्ट ये है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शॉर्ट में हम ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम। तो जो ईवीएम है उसका जो डिजाइन था वो 15 अक्टूबर 1980 को MV हनीफ ने तैयार किया था। तो ध्यान रखना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो डिजाइन बनाया था उसके डिजाइनकार वास्तुकार कौन थे? MV हनीफ। और ये कब बनाया गया? 15 अक्टूबर 1980 को उन्होंने डिजाइन बनाया। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। निमीबिया पहला अफ्रीकी देश है जहां पर भारत में निर्मित ईवीएम का प्रयोग हुआ था। यानी जो निमीबिया है वहां पर भारत में निर्मित जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग किया गया था पहली बार, जब राष्ट्रपति के चुनाव उन्होंने कराए थे अपने देश में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जहां पर भारत में बनाई गई ईवीएम का प्रयोग हुआ था? तो ध्यान रखना, वो है निमीबिया। आगे बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की जो सीमा है, यानी जो प्रधानमंत्री वाले सांसद वाले चुनाव होते हैं, तो उसकी खर्च की एक समय सीमा निर्धारित की है निर्वाचन आयोग ने। तो उसमें बताया है कि लोकसभा चुनाव में अधिकतम जो खर्चा होगा चुनाव प्रचार पर वो 70 लाख रुपए हो सकता है अधिकतम। साथ ही विधानसभा चुनाव का जो खर्चा है वो भी सीमित किया गया है, वो अधिकतम 28 लाख रुपए निर्धारित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करता हूँ, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी VS रमा देवी। ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, लेकिन ये कार्यवाहक थी। ठीक है, ये कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ध्यान रखना, पहली मुख्य यानी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं आज लोक सेवा आयोग यूपीएससी को। संघ लोक सेवा आयोग भी इसको बोल देते हैं। क्या इसका कार्य है, क्या संरचना है, इसको हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। तो देख लेते हैं यूपीएससी लोक सेवा आयोग। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो जो लोक सेवा आयोग है भारत का एक संवैधानिक निकाय है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय इसको बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी का जो पूर्ण रूप है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। प्रावधान की अगर मैं बात करता हूं तो संविधान का जो अनुच्छेद 315 से 323 तक में इसका प्रावधान है, और ये संविधान के भाग नंबर 14 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती कराना है। इसका जो कार्य है वो केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती कराना है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। इसका गठन संविधान का जो आर्टिकल 315 उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसके गठन की। तो सबसे पहले बात करते हैं
1 अक्टूबर 1926 को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के रूप में इसका जो है गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के रूप में इसका गठन हुआ और इसके गठन की जो सिफारिश की थी वो ली आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी इसके गठन की। सबसे पहले इसके गठन की जो बात आई थी वो आई थी भाई जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसमें जो है इसके गठन की सिफारिश आई 1919 के अधिनियम में। उसके बाद ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ था और 1921 के बाद वर्ष 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो प्रांतीय सेवाओं के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी लोक सेवा आयोग जो था उसके कार्यों को विस्तार दिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में स्थापित किया गया। आजादी के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया, तब से इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग पड़ा। आगे बात कर लेते हैं इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, कंपोजिशन क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, अन्य सदस्य कम या ज्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एंड सदस्यों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति तय करते हैं और कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, राष्ट्रपति ये तय करते हैं कितने सदस्य होंगे। अन्य सदस्य एक अध्यक्ष के साथ 10 अन्य सदस्य हैं वर्तमान में। आगे बात कर लेते हैं कार्यकाल की, टर्म की। तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तब तक होता है इन सब का कार्यकाल। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आगे हम बात कर लेते हैं हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है। तो जो इसके मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का जो अधिकार होता है केवल राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं है। किन परिस्थितियों में इनको हटाया जा सकता है, जैसे दुराचार, मिसबिहेवियर, अक्षमता, इनकैपेसिटी या दिवालियापन, इनके आधार पर इनको जो है हटाया जा सकता है। दुराचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक होती है, बिना उसकी जांच के ये मामला इसके आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं इसके कार्यों की। तो जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है, जैसे IAS, IPS और IFS, इनके लिए जो है ये भर्ती की परीक्षा कराते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ IAS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसके बाद IPS इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा। और जो तीसरी हमारी सिविल सर्विस है, तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है वो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। इसको 1966 में शामिल किया गया था। ये पहले से ही थी दोनों, और जो अखिल भारतीय यानी अखिल भारतीय सेवा में जो भारतीय वन सेवा है इसको वर्ष 1966 में शामिल किया गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तब तक यानी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।